Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter that is money and credit. Let's start. Terms and conditions for loans. We can get a better understanding of how a loan works and the impact it has by knowing the terms and conditions on which it is given. A loan is given on a fixed interest rate. The debitor returns the principal, the loan amount, along with the accumulated interest. The lender can also demand that something be mortgaged as security for the loan. This could be property owned by the debtor, such as land, buildings, vehicles, livestock, bank deposits, etc., which serve as a guarantee that the debtor will return the loan with interest. In case the debtor fails to repay the loan, the lender has the right to sell the mortgaged property to recover the loan dues. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. अगर हम लोग को लोन चाहिए तो हम किस तरीके से लोन लेना, ठीक है, लोन लेना किस तरीके से वर्क करता है ये यहाँ पर बताया है. क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है लोन लेने के लिए ये बताया गया यहाँ पर आपको. ठीक है, तो लोन है. ठीक है, अब देखिए जो लोन है वो क्या मिलता है आपको, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर मिलता है. और जो डेब्टर रहता है, डेब्टर मीन्स जो पैसे ले रहा है वो उस प्रिंसिपल अमाउंट को जितना उसने लिया है प्लस इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट उसके पैसों पर लगा उस इंटरेस्ट के साथ में उनको पैसे जो है वो क्या करता है वापस करता है जो दे रहा है उसको. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से पैसे ले रहे हैं तो बैंक आपको क्या देगी, एक अमाउंट देगी. ठीक है, एक अमाउंट देगी और साथ में उसमें कुछ टाइम बाद में आपको वो पैसे जो बैंक ने दिए वो तो आपको वापस लौटाने होंगे, साथ में उसके साथ में जो इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा वो भी आपको साथ में लौटाना पड़ता है. अब जो भी पैसे देगा वो पैसे मींस जो भी डेबिटर है वो पैसे लेने के वक्त पे क्या करता है, अपनी कुछ एक चीज जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर लेंडर को देता है. ठीक है, लेंडर को देता है मींस जो पैसे उनको दे रहा है, जैसे बैंक है. ठीक है, अगर बैंक आपको पैसे दे रही है तो वो किस बेसिस पे आपको पैसे देगी, आपके पास क्या चीज ऐसी है जो कि जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा. ठीक है, एक सिक्योरिटी के तौर पर उनको कोई चीज देनी पड़ सकती है. वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग्स हो सकता है, व्हीकल्स हो सकते हैं, लाइव स्टॉक हो सकता है या फिर बैंक डिपॉजिट्स. ठीक है, इन सभी के बेसिस के ऊपर में उनको क्या दिया जाता है, लोन्स दिए जाते हैं. ताकि अगर जो डेब्टर है वो अपने लोन को ना चुका पाए तो ये जो सिक्योरिटी के तौर पे उनको रखने के लिए दिया गया है, डेब्टर लेंडर को दिया गया है रखने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे, वो उस सामान को बेच कर क्या कर सकते हैं, अपने पैसे वापस ले सकते हैं. On the basis of the above facts, we can say that institutional credit, bank, government, cooperative societies, etc. offers loans on simple terms or lower rates of interest that suits the needs of borrowers. We have learned in class 9th, the government continues its efforts to make cheap and easy loans available to farmers, small traders, artisans, and other needy people. These efforts ensure and enhance the social security of the people. They also create a positive environment for institutional credit. ठीक है, अब देखिए बजाय किसी व्यक्ति, ठीक है, कोई इंसान के लोन लेने से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं कि वो बैंक से या फिर किसी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले, क्योंकि उनका जो लोन रहता है, उनका जो लोन देने का तरीका रहता है वो काफी सिंपल रहता है और साथ में उनके जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, कम रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोग बैंक से या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लोन लेना जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं. और अगर किसी व्यक्ति से बोला जा सकता है, किसी इंसान से जैसे अगर लोन लिया जाता है तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाता है, बहुत ज्यादा उनको जो सिक्योरिटी दी जाती है या फिर जो टाइम गिवन रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम रहता है. और हो सकता है कि जो डेबिटर है वो वहां पर उनको देने पे चूक जाए. उस केस पे क्या होता है, वो जो लोन रहता है वो उसका अमाउंट और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है. वहीं पर बैंक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जो लोन्स रहते हैं वो काफ़ी इजीली अवेलेबल रहते हैं और उनको पे करने का जो टाइम रहता है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है.
और यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कंटिन्यू अपने लोन्स को आसानी से अवेलेबल करवाने के लिए क्या करी, कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रही है ताकि सभी फार्मर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को या फिर आर्टिशंस या फिर कोई भी ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है पैसों की, उनको आसानी से अवेलेबल करवा सके। Role of the Reserve Bank of India. We saw many references to the Reserve Bank of India and the important role it plays in creating the banking system and building trust in it. In this system, the bank deposits becomes a form of money. We can withdraw cash according to our needs or use checks to carry out financial transactions. The Reserve Bank formulates rules that banks have to observe, thereby ensuring that the system remains functional. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंकिंग सिस्टम और बिल्डिंग को ट्रस्ट के लिए, ठीक है, उनके ट्रस्ट के लिए क्या करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, ये जो सिस्टम है जिसमें बैंक जो है, बैंक में पैसे जो डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है, वो वी कैन विदड्रॉ, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसको कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं जब हमको ज़रूरत हो, या फिर हम चेक का यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये सभी जो रूल्स बनाए गए हैं वो सभी रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाए गए हैं, और रिजर्व बैंक जो रूल्स बनाता है उनको बाकी के जो कमर्शियल बैंक्स रहते हैं उनको क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल बैंक्स हैव टू कीप कैश इक्वल टू 4% of their deposit with the Reserve Bank to ensure liquid cash is available whenever needed. Apart from this, given their experience of their average daily cash needs, they keep enough cash to pay to their account holders whenever they demand cash. Banks also have to take out an insurance cover for rupees 1 lakh to every account holder. अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सभी बैंक है, ठीक है, सभी बैंक जो है उनके पास में क्या होना चाहिए, करीब जो जितने भी उनके पास में डिपॉजिट है उसका 4% हिस्सा तो उनके पास में होना ही चाहिए। किसके पास में, रिजर्व बैंक के पास में जितने भी उनके डिपॉजिट्स हैं उनका 4% हिस्सा जो है वो रिजर्व बैंक के पास में होना चाहिए लिक्विड कैश के तौर पर, ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा उनके पास में क्या होना चाहिए, डेली कैश नीड्स होने चाहिए। डेली कैश नीड्स के बारे में मैंने आपको ऊपर में बताया था, प्रीवियस क्लासेस में बताए थे आपके, उसमें एक बैंक के पास में एक डेली जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स रहते हैं वो उनके पास में होने चाहिए। कोई भी आता है, पैसे डिमांड करता है, उस वक्त पे उनके पास में इतना कैश होना चाहिए कि वो लोगों के डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। और नेक्स्ट आपको ये भी है, और नेक्स्ट जो है वो ये है कि बैंक जो है वो जो उनके अकाउंट होल्डर्स रहते हैं उनका एक इंश्योरेंस कवर करता है। कितना इंश्योरेंस कवर करता है, तो कम से कम 1 लाख का जो इंश्योरेंस रहता है वो हर एक अकाउंट होल्डर के बैंक में होता है, ठीक है। हर एक, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपका 1 लाख का इंश्योरेंस जो है वो कंफर्म होगा ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है। ये जो है वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या देती है, बेनिफिट्स जो है वो देती है, सभी बैंक्स के लिए ये लागू होता है। This insurance is used only in rare circumstances when the bank is unable to perform its functions and closes down. Sometimes rumors spread that a bank is falling, loans are going bad, and hence the money of its account deposit holders is insecure. In such a situation, the Reserve Bank is expected to intervene and reassure the account holders, because it is responsible for monitoring the affairs of the bank and protecting its stability. The Reserve Bank also has to ensure liquidity in the market, and there is no shortage of notes and coins. It prints notes and mints coin to meet the market demand. The government has to strictly monitor the market to ensure that counterfeit notes are not in circulation. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये जो इंश्योरेंस है, ठीक है, आपका जो इंश्योरेंस क्लेम रहता है, जो मैंने अभी बताया कि अगर आपके अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, एक इंश्योरेंस होगा। तो ये जो इंश्योरेंस रहता है वो बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, यूज होता है। कैसे सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है, जब बैंक जो है वो
अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही अपनी ड्यूटी को और बंद होने के कगार पर आ गई है, उस केस पे, ठीक है, अगर बंद होने के कगार पे आ गई है उस केस पे जो रिजर्व बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर्स को क्या करती है, एश्योर करती है कि जो भी उनके पैसे हैं वो क्या रहेंगे, वहीं जो उनके पैसे हैं वो उनको मिल जाएंगे। और जो क्यों अगर जो रिजर्व बैंक जो है वो क्यों ऐसा करती है, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो बाकी सारे बैंक्स का क्या है, बाकी सारे बैंक्स जो है वो रिजर्व बैंक के अंडर में आते हैं, इसीलिए रिजर्व बैंक को उनके मॉनिटरिंग अफेयर्स को, ठीक है, कोई भी बैंक के मॉनिटरिंग अफेयर्स को क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। कोई भी काम अगर होता है बैंक में तो उनको क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक को मॉनिटर करना पड़ता है उस बैंक के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इस वजह से अगर कोई भी बैंक इसी वजह से अगर कोई भी बैंक जो है वो बंद होने के कगार पे है या अच्छी तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है तो रिजर्व बैंक क्या करती है, उनको अकाउंट होल्डर्स को अश्योर करती है कि आपके पैसे जो हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, और साथ ही साथ में रिजर्व बैंक और क्या काम करती है, तो रिजर्व बैंक जो है वो पूरे मार्केट में, ठीक है, पूरे मार्केट में जो नोट आते हैं, ठीक है, नोट हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सभी का कोई शॉर्टेज ना हो, ठीक है, कोई भी नोट्स के या कॉइन्स के शॉर्टेज ना हो, ये चीज को एश्योर करती है। रिजर्व बैंक ही नोट्स को और कॉइन्स को प्रिंट करने का काम करती है जब भी मार्केट की क्या हो, डिमांड हो। Reserve Bank of India implements several rules to govern loan transactions and lending activities of banks. For example, no commercial bank is permitted to buy or sell property for earning a profit. The bank can sell property mortgaged with it to recover the loan dues of a debtor only when the debtor defaults and is unable to repay the loan. The bank can also invest money but only within limits such as the restrictions for investment in the share market. ठीक है, अब यहाँ पर रिजर्व बैंक जो है वो बाकी के जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उनको गवर्न करने के लिए भी, बाकी के जो लोन ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उनको गवर्न करने के लिए भी जो रूल्स बनाते हैं वो रिजर्व बैंक ही बनाती है। जैसे कि कोई भी कमर्शियल बैंक को ये परमिशन नहीं है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किसी की भी प्रॉपर्टी को खरीद ले या फिर उसको सेल कर दे, ठीक है, खरीद ले या फिर बेच दे। बैंक जो है वो तभी किसी भी प्रॉपर्टी, मोर्टगेज प्रॉपर्टी जो उनके पास में गिरवी रखी गई है, मोर्टगेज मीन्स गिरवी रखी गई है, उस प्रॉपर्टी को तभी बेच सकता है जब उनको ये सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एश्योर करना पड़ेगा कि जो डेप्टर है, जो जिसने पैसे लिए हैं वो उस लोन को पे कर पाने में क्या है, असक्षम है, नहीं पे कर सकता। उसी केस पे अपने बैंक के पैसे को रिकवर करने के लिए जो मोर्टगेज जो प्रॉपर्टी रहती है वो उसको सेल कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। The Reserve Bank of India has the right to monitor the activities of all commercial banks and ensure that the loans they extend are secured and the number of loans defaulters is limited. It often has to take strict action against erring banks and monitor their activities to ensure that public trust in the banking system is maintained. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में क्या है, ये राइट है कि वो सारे बैंक के, सारे कमर्शियल बैंक्स के एक्टिविटीज को क्या कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, उनके लोन्स के बारे में जानकारी रख सकती है, कितने लोन्स हैं, कितने डिफॉल्टर्स हैं, ये सभी के बारे में जानकारी रखना क्या है, किनका काम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। Bank have to focus their lending activities on those sectors of the economy that are a priority in government policies. Pressure is thus applied on them to extend loans for agriculture, education, housing, small-scale industry, exports. The official policy being that 40% of the bank lending should be for this sectors. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करने के लिए लेंडिंग एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है। उनके लिए थस क्या, इसी वजह से उनके लिए क्या है, प्रायोरिटी है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए। जैसे कि किसी भी बैंक को, ठीक है, जैसे लोन, अगर किसी को भी लोन लेना है तो एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, हाउसिंग में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, एक्सपोर्ट्स में, इन सारी चीज़ों पे क्या है, बैंक
इन सारी चीज़ों पर क्या करे, लोन दे। 40% ऑफ बैंक लैंडिंग शुड बी फॉर दिस सेक्टर, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि बैंक का जो 40% जो हिस्सा है, ठीक है, 40% जो बैंक का जो लेंडिंग है जो देती है वो 40% क्या होना चाहिए, इन्हीं सारे सेक्टर्स पे होने चाहिए। The government's role is to ensure the health, security and stability of the banking system. From a development perspective, its goal is also to ensure that the lending activities of the banking system reaches the deprived sections of society and the neglected sectors of the economy, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो लोगों के हेल्थ, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, ठीक है, हेल्थ, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, लोगों मतलब बैंकिंग सिस्टम के हेल्थ, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर क्या दे, ध्यान दे और उस चीज को एंश्योर करे ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो क्या रहे, बना रहे। और अगर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखा जाएगा तो उनका ये गोल है कि वो जो लेंडिंग एक्टिविटीज मींस लेंडिंग एक्टिविटीज, पैसे देने से उनका क्या गोल है, ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, वीकर सेक्शन है या डिप्राइव्ड सेक्शन है या नेग्लेक्टेड सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के, वो क्या हो, बढ़े। ये उनका गोल है। 40% बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज इन्हीं सेक्टर्स पे होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि ताकि जो नेग्लेक्टेड सेक्टर्स हैं हमारी, नेग्लेक्टेड सेक्टर्स जो हैं हमारे कंट्री में, उनको क्या हो मिले, ग्रोथ मिल पाए, ठीक है। आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 18 मनी एंड क्रेडिट, ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।